हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार अन्य क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने संधि का टॉपिक कर रहे थे और संधि की हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने कई टॉपिक बहुत सारे 60 क्वेश्चन कर लिए थे। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। समास के बाद में हम लोग और कोई टॉपिक छोटा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग लाइव हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर सभी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको बता दें कि RRU क्लासेस, RRU जो क्लासेस हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है यूपीपी की तैयारी जो है करा रही है। किस पे? ऑनलाइन मोड पे। क्या है? ऑनलाइन मोड के साथ साथ में ऑफलाइन मोड पे आपको क्या कर रही है, क्लासेस प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपको मिलने वाले, यूट्यूब पर क्या है, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ में आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, लाइव प्लस क्या मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्या मिलने वाली हैं, क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और 20 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो सभी सिलेबस है, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और क्या है, जीएस है। तो सभी हिंदी, रीजनिंग, जीएस और क्या है, मैथ्स, सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से आपके ऐप पे मिल रही हैं, ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे मिल रही हैं। तो जो लोग लाइव हैं एक बार सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दें और बता दें कि आपको आरआरयू क्लासेस की तरफ से एकदम से बिल्कुल फ्री कंप्लीट सिलेबस दिया जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप गूगल प्ले स्टोर से जाके आप क्या कर सकते हैं, RRU क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने संधि के करीब करीब 60 क्वेश्चन किए थे और 60 क्वेश्चन के बाद में हम लोग अब क्वेश्चन को करेंगे इसके आगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन से। ठीक है, टोटल इसमें क्वेश्चन जो हैं हम लोग करीब करीब 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 115 क्वेश्चन। ठीक है, 115 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे थे और क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें एवरीथिंग इज़ क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस उल्लेख यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन पे थे और 60 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, आपके पास थोड़ा सा टाइम है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दीजिए। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। उल्लेख का संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा उल्लेख का संधि विच्छेद? तो ये जो नियम है क्या है, व्यंजन संधि का नियम है। क्या है? व्यंजन संधि का नियम है। और व्यंजन संधि का नियम जो है क्या कहता है, ये नियम कहता है, व्यंजन संधि का नियम है, क्या कहता है, नियम है, कह रहा है यदि ता के बाद में क्या हो, नियम है क्या कहता है, यदि ता के बाद में क्या हो, टा हो तो क्या हो जाता है, ता का परिवर्तन टा में हो जाता है। यदि ता के बाद में क्या हो, डा हो तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, डा में हो जाता है। यदि ता के बाद में ला हो तो ये जो ता है किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा उल्लेख है तो यहाँ पे ला है और यहाँ पे जो ला परिवर्तन हुआ है किसके स्थान पे, ता के स्थान पे हुआ है। तो इसका जो विभाजन होगा क्या होगा, उत हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। और अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में। तो क्या बनेगा, ये ला हो जाएगा और ये ला में एक की मात्रा और ये खा, उल्लेख क्या बन जाएगा, उल्लेख। ये आपका संधि विच्छेद जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कि सही संधि हो जाएगी। अगर विच्छेद करें तो उल्लेख जो है इसका सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, उत धन ईक है, ये तो ऑप्शन ही कट गया। उल धन लेक, और ये ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिक आपके कट गए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी जो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्लासेस हैं, हम उनको कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, इत्ति धन आदि है। क्या है, इत्ति धन आदि है, क्या बनेगा, इत्यादि। और इत्यादि में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, इति धन आदि, कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा। यहाँ पे शब्द है क्या, आपकी इति है, प्लस क्या है, आदि है। क्या है, आदि है, तो किसके है, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि में कौन सी संधि, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इति है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इति से अगर हम स्वर को बाहर निकालेंगे तो ई स्वर मिलेगा, और प्लस आ है, प्लस क्या है, दी है। ठीक है, आदि है, तो यहाँ पे क्या है, आ स्वर है, तो ई का परिवर्तन किस में होता है, ई का परिवर्तन हो जाता है या में। किस में होता है, ई का परिवर्तन या में हो जाता है, और इस ई के स्थान पे या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, प्लस ये जो या है इसमें आ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दी। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इत्याद बनेगा। क्या बनेगा, इत्याद बनेगा। किस संधि का नियम है, तो ये आपकी यड़ संधि का नियम है। किस संधि का नियम है, यड़ संधि का नियम है। क्या कहता है यड़ संधि का नियम, तो यड़ संधि का जो नियम है कहता है क्या, कि यड़ संधि का जो नियम है क्या कहता है, कि यदि ई हो, ई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है, और ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है, वा हो जाता है, और जो री है, री के स्थान पे क्या हो जाता है, आपका रा हो जाता है। ठीक है, ई का या में परिवर्तन, ऊ का वा में परिवर्तन, और री का परिवर्तन किस में हो जाता है, रा में हो जाता है। ये क्या है, व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो वर्ड होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको या दिखे, वा दिखे दूसरे या तीसरे वर्ड पे, या और रा दिखे दूसरे या तीसरे वर्ड पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इस तरीके से या वा और रा दिखे, इससे पहले क्या हो, इसके जो पहले का वर्ड होगा वो क्या दिखेगा, आपको आधा दिखेगा। क्या दिखेगा, आधा दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, क्या दिख रहा है, यहाँ पे आधा दिख रहा है, जैसे इत्यादि, यानी कि या के पहले का जो ता है वो क्या है, आधा है। क्या है, स्वर रहित है, यानी कि बिना स्वर के है, तो क्या होगा, यड़ संधि की पहचानने का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो कौन सी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो आपको बताया गया है कि जब आपको क्या हो, दूसरे और तीसरे वर्ड पे क्या दिखे, जब आपको कहीं दूसरे और तीसरे वर्ड पे क्या दिख जाए, दीर्घ आ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, और क्या दिख जाए, दीर्घ उ दिख जाए, तो क्या होता है, यहाँ पे ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश है, महिष है। ठीक है, और क्या है, ये आपका व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में क्या है, दिक है, दिक के साथ में क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दिक धन क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, दिक धन गज, तो का किस में परिवर्तन हो रहा है, का गा में परिवर्तन हो जाएगा, क्या बनेगा, दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा, दिग्गज बनेगा। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, निधन क्या बनेगा, निधन क्या बनेगा, धन बनेगा। क्या बनेगा, निधन धन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग के बाद में आपको कोई चौथा वर्ड दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे धा दिख जाए, तो क्या हो जाता है, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये विसर्ग संधि वाली जो क्लास है, आप विसर्ग संधि वाली जो क्लास है आप उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ सभी नियम पे हमने क्या किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक नियम पे चर्चा किया है। रा से संबंधित नियम, सा से संबंधित नियम, ठीक है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, जितने भी नियम है उन सभी नियम को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। अगला कह रहा है सरा धन क्या है, जा है। सरा धन क्या है, जा है, तो किसमें होगा बताइएगा, सरा धन क्या होगा, जा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, ओ में। किस में हो जाता है, ओ में, तो क्या बनेगा, सरोज बनेगा। क्या बनेगा, सरोज बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सरा दिख जाए, क्या दिख जाए, सरा दिख जाए, नमः दिख जाए, और क्या है, मना दिख जाए, सॉरी सरा मना, और क्या है, यस दिख जाए, तो यहाँ पे जो विसर्ग है लगभग क्या है, आपको ओ में परिवर्तन दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरोज हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग संबंधी नियम आप देख लीजिएगा। कह रहे हैं नमः धन कार में संधि होगा, तो नमः धन कार में कौन सी संधि होगी बताइएगा। तो यहाँ पे लिखा है नमः, और धन क्या है, कार है। क्या है, कार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, सा में होगा। किस में होगा,
विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाएगा और क्या बनेगा, नमस्कार बनेगा। क्या बनेगा, नमस्कार बनेगा। क्या बनेगा, नमस्कार आपको यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये भी क्या है, आप विसर्ग संधि वाली क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, विसर्ग संधि वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। विसर्ग संधि वाली क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे सभी नियम की चर्चा की गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नमस धन क्या हो जाएगा, नमस धन कार हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्या, विचार अनुसार। तो क्या होगा, विचार के अनुसार। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विचार होगा। विचार होगा प्लस क्या होगा, अनुसार होगा। क्या होगा, अनुसार होगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, विचार में क्या होगा, यहाँ पे रा से आ स्वर निकलेगा और यहाँ से क्या बनेगा, आपका आ स्वर बनेगा। फिर क्या हो जाएगा, नुसार हो जाएगा और ये आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, विचारानुसार। क्या बनेगा, विचारानुसार बन जाएगा। तो क्या होगा सही जवाब, ये आपका होगा क्या, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा, संधि का एग्जाम्पल होगा। कौन सी, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी अगर बात करें, स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा किसका, स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। और अगर स्वर संधि में ही बात करें तो किसका होगा, दीर्घ स्वर संधि का होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल यहाँ पे होगा। और आपको बता दिया गया है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आ का किसके साथ मेल होता है, आ के साथ मेल होता है और क्या बनता है आपका, दीर्घ आ बनता है। या फिर क्या होगा, लघु आ का दीर्घ आ के साथ मेल होगा तो क्या होगा, दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ का क्या होगा, लघु आ के साथ मेल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। या दीर्घ आ का किससे मेल होगा, दीर्घ आ से मेल होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। फिर क्या है, यहाँ पे लघु ई है और लघु ई का लघु ई से मिलता है तो क्या बनती है, लघु ई, दीर्घ ई बनती है। लघु ई के साथ में अगर दीर्घ ई को मिला देंगे तो हम क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई के साथ में हम क्या करेंगे, लघु ई मिला देंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। और दीर्घ ई के साथ में भी अगर हम दीर्घ ई को मिला देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, दीर्घ ई ही बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, सजातीय नियम है। क्या है, सजातीय नियम। फिर क्या है अगला, अगर हम क्या करते हैं, ऊ के साथ में क्या करते हैं, लघु ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, दीर्घ ऊ। लघु ऊ के साथ में हम क्या करेंगे, दीर्घ ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, दीर्घ ऊ। यहाँ पे दीर्घ ऊ के साथ में अगर हम लघु ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ ऊ बनता है। और दीर्घ ऊ के साथ में अगर हम दीर्घ ऊ मिला देते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे दीर्घ ऊ बन जाता है। ये भी क्या है आपका नियम, ये भी आपका एक नियम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर संधि के नियम है। अगला क्या है, सरोवर। ठीक है, क्या है, सरोवर में कौन सी संधि होगी, तो क्या हो जाएगा, सरोवर में जो संधि होगी कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। किससे बनेगा, सराह, सराह हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। कोई ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और ये अंतस्थ व्यंजन या रा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। क्या बनेगा, विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग संधि वाली आप क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी नियम है वहाँ पे सभी नियम कराए गए हैं एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन है, समधन निहित का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, समधन निहित का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, सम है, धन क्या होगा, निहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निहित हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब क्या होता है, सम और धन निहित हो जाता है, जुड़ता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे जो ना है ये माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना में। किस में हो जाएगा, सन्निहित में। किस में हो जाएगा, सन्निहित में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका नियम है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसमें है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसमें है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। क्या हो जाएगा, सन्निहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्निहित, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हितो उपदेश में कौन सी संधि होगी। तो हितोपदेश में संधि का भेद होगा तो कौन सा कह रहा है, दीर्घ स्वर संधि है, अयादि है, गुण है, या फिर क्या होगा यहाँ पे यड़ होगा। तो बताइएगा कौन सी संधि होगी। तो जहाँ पे देखो आपको एक चौटैया दिखे वहाँ पे क्या होती है, गुड़ होती है। ठीक है, एक चौटैया दिखे वहाँ पे क्या होती है, गुड़ दिखती है। ठीक है, गुड़ संधि होती है। तो यहाँ पे क्या है, हितो है, क्या है, हितो है प्लस क्या है, उपदेश है। क्या है,
हितो है, हित है प्लस क्या है, हितो है क्या है प्लस क्या है पदेश है। ठीक है, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, हित बनेगा प्लस क्या बनेगा, उपदेश बनेगा। क्या बनेगा, उपदेश बनेगा। और यहाँ पे जो ये ता है इसमें अगर हम स्वर रहित करेंगे इसको तो क्या निकलेगा, यहाँ पे इसको यहाँ से स्वर रहित किए तो क्या निकलेगा हमारा आ, और प्लस ये क्या है उपदेश है, तो ऊ को अलग कर लेते हैं, प्रदेश हो जाएगा। और आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है हमारा, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बन जाता है। और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, हितोपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। ठीक है, हितोपदेश हो जाएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये किस संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में सजातीय स्वर मिलते हैं, सजातीय स्वर मिलते हैं। और क्या होते हैं बताइएगा, दीर्घ में सजातीय स्वर मिलते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर मिल जाते हैं। और सजातीय स्वर के बाद मेल से क्या होता है, जो हमारा विकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा, लघु ई प्लस दीर्घ ई क्या होता है, दीर्घ ई होता है। दीर्घ ई प्लस क्या हो जाएगा, लघु ई इक्वल टू दीर्घ ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई प्लस क्या होगा, दीर्घ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ऊ प्लस क्या हो जाएगा, लघु ई इक्वल टू दीर्घ ऊ हो जाता है। ऊ प्लस क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ इक्वल टू दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ ऊ प्लस क्या हो जाएगा, ऊ इक्वल टू दीर्घ ऊ। और दीर्घ ऊ के साथ साथ में दीर्घ ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, फिर अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है बताइएगा। अगर हम बात करें अयादि संधि की तो क्या होता है, अयादि संधि में ए का किस में हो जाता है बताइएगा, ए का हो जाता है ऐ में, और ऐ का हो जाता है किस में, आय में। ऐ का हो जाता है आय में, और ओ का हो जाता है परिवर्तन किस में, आओ में, औ में। और आओ, औ का परिवर्तन किस में हो जाता है, आओ में। किस में हो जाता है, आओ में हो जाता है। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में ई का हो जाता है या, ई का या हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है वा, और री का क्या हो जाता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। ई का या वा और क्या है, रा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए तो बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और क्या है, आ मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। तो कौन सी संधि बनती है, तो अभी बताया आपको कौन सी संधि बनती है, अयादि संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है, अयादि संधि बनती है, अभी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ए का आय में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अयादि संधि का अगर हम नियम की बात करें तो अयादि संधि में क्या होता है बताइएगा। अयादि संधि में आपका जो ए है, ए किस में परिवर्तन होता है, आय में। क्या हो जाता है, आय में। और आय किस में हो जाता है, आय में। क्या हो जाता है, आय। और क्या है, ओ किस में हो जाता है, ओ हो जाता है औ में। और जो औ है वो किस में हो जाता है, आओ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ए आई ओ और क्या है, औ इसमें परिवर्तन हो जाता है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन किसका एग्जाम्पल होगा, अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ पे गवीस का संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा बताइएगा, गवीस का संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा, गौधन ईस। तो गौधन ईस को अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो ये क्या होगा, गौ धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। तो बताइएगा क्या सही होगा। इस औ को हम किस में परिवर्तन करेंगे, इस स्वर को अगर हम अलग करें यहाँ से तो गा हो जाएगा, प्लस क्या निकलेगा हमारा, औ स्वर निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, ई से निकलेगा। और इसमें औ का परिवर्तन किस में होता है, आओ में हो जाता है। किस में हो जाता है, आओ में। प्लस क्या होगा, ये ईस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। इसमें ये आ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, गा। और इसमें ये ई आ जाएगा, क्या बनेगा, वीस। क्या बनेगा, गावीस। क्या बनेगा, गावीस। तो क्या पहला सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, गोधन क्या है, गोधन क्या है, इस है। तो यहाँ पे लघु ई है तो यहाँ पे दीर्घ ई है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला क्या है, गाधन ईस, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। क्या बनेगा, गोधन क्या है, लास्ट में क्या है, ईस बचेगा, वही सही जवाब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। गा से हमने क्या किया, ओ स्वर को बाहर निकाला और क्या बनेगा, यहाँ पे ईस बचेगा। ठीक है, तो ओ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में। किस में हो जाएगा, औधन क्या होगा, ईस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गा प्लस औधन ईस, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, ये वी ई इसमें जुड़ जाएगा, वी हो जाएगा। और ये सा क्या बनेगा, गवीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गवीस जो है आपका एग्जाम्पल जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
नेति संधि का संधि विच्छेद करिए। कौन सी संधि होगी? नेति धन क्या होगा? नेति का संधि विच्छेद बताइए तो क्या बनेगा? नेति का दीर्घ संधि है, अगला कह रहा है अयादि संधि है, गुण है और क्या है? यड़ है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा? दीर्घ संधि है, नहीं है, अयादि है। अयादि में क्या होगा? ना अय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयादि भी नहीं होगा, यड़ होगा, यड़ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगी? गुण हो जाएगी। कैसे? ना धन क्या बनेगा? ना धन क्या बनेगा? इति बनेगा। क्या बनेगा? इति बनेगा। और ना से हम क्या करेंगे? आ स्वर बाहर निकालेंगे और यहाँ से इति हो जाएगा, तो यहाँ से ई स्वर होगा और आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? आपका ए बन जाएगा। और ये ए कहाँ आ जाएगा? ना पे आ जाएगा, तो ये ने बन जाएगा और ये बचेगा ती। क्या बचेगा? नेति बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे? गुण संधि होगी, ठीक है। तो अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है? यहाँ पे आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है बताइएगा? आ प्लस ई मिलकर हमारा ए बनता है। और आ के साथ में अगर हम ऊ जोड़ देते हैं, आ के साथ में अगर हम ऊ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ठीक है। अगर आ के साथ में हम क्या करते हैं? री जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बताइएगा? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है, ठीक है। ए ओ और क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो ये किसका है? आपका गुण संधि है। तो गुण संधि में क्या होगा? आ का परिवर्तन ए, आ के साथ में ई जुड़ के ए बनेगा, आ के साथ में ऊ जुड़ के ओ बनेगा और आ के साथ में अगर हम री जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है, ठीक है। तो ये गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन अगला है लोक कैसड़ा। तो यहाँ पे क्या है? लोक धन एसड़ा। तो यहाँ पे क्या है? ऐ है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? आपको बता दें कि जहाँ पे दो चौटैया है, क्या है? दो चौटैया आपको इस तरीके से दिखे तो वहाँ पे कौन सी हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि। वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? वृद्धि स्वर है नहीं, तो यहाँ पे स्वर संधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है नी धन ऊन है। क्या है? नी धन ऊन है। तो बताइएगा क्या बनेगा? इसमें प्रयुक्त शब्द है, क्या बनेगा? न्यून, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नी है प्लस क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताइएगा? न्यून। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है? अगर ना को हम स्वर रहित करें तो क्या निकलेगा? ई निकलेगा और क्या निकलेगा? ऊ निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? ना, ठीक है। अब यहाँ पे ई का परिवर्तन किस में होगा? या में हो जाएगा, प्लस ऊ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊ इसमें जुड़ जाएगा या में, तो क्या बनेगा? ये आधा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा यू प्लस क्या हो जाएगा? ना। इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? न्यून बनेगा। क्या बनेगा? न्यून बनेगा। कौन सी संधि होगी तो बताइएगा? यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यड़ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? यड़ स्वर संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। क्या होगी? यड़ स्वर संधि आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? न्यून बनेगा। क्या बनेगा? न्यून जो है इसका सही संधि होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो थ्योरी के क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को करते रहिए। बाकी आपको बता दें कि आरआरयू क्लासेस जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है। एक बार आपको बता दें कि यहाँ पे आपको 2 प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आपका यूट्यूब है, और यूट्यूब के साथ साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है? यूट्यूब के साथ साथ में आपको ऐप पे, ठीक है, ऐप पे आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो आप इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? प्ले स्टोर से जाके, प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं? आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में इसे क्या करना है? आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या की चीज़ें? आपको यूपीपी का बैच दिख जाएगा। यूपीपी का जो है बैच दिख जाएगा और उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाली हैं? लाइव प्लस क्या मिलने वाली हैं? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव प्लस क्या होंगी? रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। साथ साथ में और क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? क्लास नोट्स मिलेंगी। क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है? 20+ क्या मिलेंगे? मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे। 80+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। 80+ मॉक टेस्ट के साथ साथ में 20 क्या मिलेंगे? फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फुल लेंथ स्पीड टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, फुल लेंथ स्पीड टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको क्या क्या मिलने वाली हैं?
यूट्यूब को आपको सब्जेक्ट वाइज क्या मिल रही है, जितनी भी सब्जेक्ट वाइज हैं क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिल रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। लाइव प्लस क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में उपलब्ध हैं। आप यहाँ से प्लेलिस्ट के फॉर्म में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको हिंदी क्या है, हिंदी के साथ साथ में क्या है, रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग और क्या है, जीएस एंड जीएस के साथ साथ में और क्या है, हिंदी मैथ की जो क्लासेस है, कंप्लीट यूपीपी का सिलेबस जो है आपको आपके यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस के रूप में प्रोवाइड की जा रही हैं, डेली लाइव क्लासेस के रूप में क्या की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको सभी चीज़ें चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए। बाकी अगर आप रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सभी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मात्र इच्छा है, क्या है, मात्र इच्छा है। तो बताइएगा क्या होगा, मात्र होगा, फिर क्या होगा, इच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मात्र होगा, धन क्या होगा, इच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्र धन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। तो इसे जो बनेगा क्वेश्चन इच्छा, ठीक है, मात्र धन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइएगा, मात्र इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दीर्घ संधि है। तो बताइएगा दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। अयादि है तो अयादि संधि भी नहीं है, यहाँ पे यड़ संधि भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी है, कौन सी संधि होगी, सॉरी यहाँ पे वृद्धि संधि नहीं है, क्या है, यहाँ पे वृद्धि भी नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आपकी यड़ संधि होगी, ठीक है। कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिएगा माँ है प्लस ता है, ता को हम स्वर रहित करेंगे, री स्वर निकलेगा, क्या निकलेगा, री स्वर निकलेगा, ठीक है। ता को स्वर रहित करेंगे, री स्वर निकलेगा, प्लस क्या होगा, इच्छा होगा, क्या होगा, इच्छा होगा। री का किस में परिवर्तन होगा, रा में, किस में होगा, रा में होगा, किस में होगा, रा में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ता प्लस क्या हो जाएगा, री का रा में परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री का रा में परिवर्तन हो जाएगा और ये ईश्वर है, इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ता को रा से हम जोड़ देते तो क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है, क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। और ईश्वर लग जाएगा, मातृ प्लस क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, मातृइच्छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मातृइच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, यानी कि 75 का क्या हो जाएगा, 75 का डी जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्या है, परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि होगी। तो परिच्छेद में क्या होगी संधि बताइएगा। तो क्या होता है, जहाँ पे परि प्लस क्या होगा, छेद होगा, क्या होगा, परिधन क्या होगा, छेद होगा। जहाँ पे क्या होता है, पहले ईश्वर आता है, क्या आता है, ईश्वर होता है, और वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद में छा आता है। तो क्या हो जाता है, जो यहाँ पे ई है वो किस में बदल जाता है, सॉरी ईश्वर आता है और यहाँ पे छा होता है। तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पे क्या हो जाता है, एक चा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, परिच्छेद हो जाएगा, क्या बन जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, ऋण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ऋण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, री धन क्या होगा, ना होगा, री धन क्या होगा, ना होगा, री धन क्या होगा, ना होगा। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो ऋण शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। तो री धन क्या होगा, ना होगा, या फिर क्या होगा, री धन क्या होगा, ना होगा,
री धन क्या होगा, ना होगा। तो बताइएगा ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री धन क्या हो जाएगा, री धन ना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, कह रहा है आशीर्वाद का संधि भेद बताइए। तो बताइएगा आशीर्वाद का संधि भेद क्या होगा, आशीर्वाद में क्या होगा, क्या दीर्घ संधि होगी, विसर्ग होगी, वृद्धि होगी, या फिर क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। तो बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, बताइएगा संधि। तो यहाँ पे संधि हो जाएगी आपकी क्या, बताइएगा वृद्धि हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 78 का क्या होगा, ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। कह रहा है कि आविष्कार, आविष्कार में कौन सी संधि होगी, आविष्कार में कौन सी संधि होगी। अगला क्वेश्चन है नीरज शब्द का संधि विच्छेद बताइए। चलिए बहुत ही बेहतरीन,